हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं। हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय। पहले अध्याय का आज हम करेंगे 34वां श्लोक। आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह, मामा ससुर नाते के, साले नाती सब गोत्र के, मारेंगे ये ना मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन। ना मारूं लोक इच्छा से, पृथ्वी की बात है कहाँ। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन। वध से आताताइयों के लगेगा पाप ही मुझे। देखो, अब अर्जुन को युद्ध के मैदान में कितनी विक्षेपता आ रही है। पहले वही अर्जुन ने युद्ध के लिए तप किया, तभी तो देवताओं से उन्होंने शास्त्र लिए। अगर युद्ध की इच्छा ना होती तो वो तप क्यों करते। पर अब उनको मोह जाग पड़ा है अपने सब जनों का। अब वो युद्ध के मैदान में क्या देख रहे हैं, अपने सब जन देख रहे हैं। अब यही मोह सब रोगों की जड़ है। अब ऐसे ही हम भी परिवार में फंस जाते हैं। वो तो पर का वार करते हैं, पर अगर अंदर से मोह जाग रहा है तो वो हमें दिखाई नहीं देता। हमारी भी अर्जुन जैसे हालत हो जाती है। युद्ध के मैदान, ये गृहस्थ एक युद्ध का मैदान है। अब इसलिए जैसे कृष्ण जी अर्जुन जी को वहां से बाहर निकालने के लिए ज्ञान देते हैं, अब अर्जुन कहते हैं युद्ध में आचार्य भीष्म पितामह, मामा साले ससुर मित्र सभी युद्ध में आए हुए हैं। हे मधुसूदन, मधुसूदन कृष्ण जी, कौरव दल वाले भी मुझे मारेंगे तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। मैं लोक इच्छा से भी इन्हें नहीं मारूंगा। देखो, एक लोक ऐषणा होती है। अब अर्जुन ने मोह के कारण उसका भी त्याग कर दिया। पृथ्वी की तो बात ही दूर की है। अज्ञान का दोष होते हुए भी अर्जुन सब बातें शास्त्र के अनुसार कर रहा है। देखो, अब अज्ञान का दोष कैसे, मोह सबसे बड़ा अज्ञान का कारण है। यही हमें 84 का चक्कर खिलाता है, मोह बार बार। कौरव तो पहले से ही आतताई है, मरे हुए हैं। मुझे इन्हें मारने से फिर लाभ क्या होगा। जो पहले से ही मरा पड़ा है उसको फिर मारने से क्या लाभ है। अब आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक अग्नि लगाने वाले, दूसरे विष देने वाले, तीसरे स्त्री हरण करने वाले, चौथे भूमि का हरण करने वाले, और 5वें वध करने वाले, और 6वें धन को हरने वाले। अब ये 6 के 6 दोष दुर्योधन में
पाए जाते हैं। उन्होंने देखो पांडवों को लक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया, हाथ में शस्त्र लेकर पांडवों को मारने के लिए तैयार हो गए। अब धृत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया। द्रौपदी को भारी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू अब मेरी दासी हो गई है, इन शब्दों का प्रयोग किया। दुर्योधन आदि की देखो ये सारी ये प्रेरणा से उस जयद्रथ राजा ने भी द्रौपदी को हर कर वो लेके जा गया। अब देखो ये सारे के सारे दोष आताताइयों वाले किसमें है? दुर्योधन में पाए जा रहे हैं। उनमें सारे के सारे दोष यही हैं। ये सारे कौरवों में आ गए ये दोष। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को फिर भूल कर अविद्या से ग्रसित होकर अपने पथ से कितना पीछे हट गया। अब उसने देखो उस टाइम तो उसको कैसे अंदर से भावना आ रही थी जब द्रौपदी को भरी सभा में पकड़ के लाए थे। अब वो गुस्सा कहाँ गया, वो क्रोध कहाँ गया? ये मोह के कारण ही तो हमारा भी तो ये बार बार ऐसे जन्म उसी परिवार में हो रहा है। ये परिवार वाले हमें वैराग्य देते हैं। अगर वो हमें वैराग्य पक्का लग जाए तो देखो फिर हम अपने स्वरूप की तरफ लौट आएंगे, फिर हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, जबकि लौटना हमें यहीं पे है। अगर वहां से हमें दुख मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो हमें अपने से हटा रहे हैं। हमारे में बल नहीं था वहां से हटने का, वो हमें हटा रहे हैं। अब ये बुद्धि से सोचें हम, अब यही बुद्धि से सोचकर फिर अपने स्वरूप की तरफ आए। अब अर्जुन देखो कैसे अपने पथ से पीछे हट रहा है। अब हम अपने चित्त का मिलान भी करें कि कोई गलत शब्द हमें बोल देते हैं तो अपनी सफाई के लिए 4 बातें और जोड़नी पड़ती है और सही शब्द फिर हम निकालते हैं तो कोई भरम नहीं रहता। जैसे देखो अब सर्दियाँ हैं, अब सर्दियों में हम सारे अंगूरी का हलवा बनाते हैं। उसमें अगर दूध अपने आप फट जाता है तो अच्छा है, ठीक है। अगर दूध अपने आप नहीं फटता तो उसमें हमें कितनी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। दूध फटने से ही फिर वो महक आती है कि हाँ अब ये ठीक हो रहा है। अब धीरे धीरे उसका फिर कैसे स्वाद बदलता जाता है। अब अर्जुन भी कह रहा है अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब देखो कैसे कैसे भाव बदलते जाते हैं। ये हम अपनी गृहस्थ में से वो उदाहरण लें, उदाहरण लेकर अपने आप को देखें, अपने भावों को बदलें। जो आज तक हमारे भाव मैं मेरे के चल रहे थे वहां से इसको हटाएं। अब हटाएंगे वहां से मैं मेरे वाले भावों से, तभी तो अपने स्वरूप की तरफ जा पाएंगे। जब ये बादल आगे खड़े हैं तो सूरज के हमें दर्शन नहीं हो सकते। तभी अर्जुन कह रहा है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अगर पहले उसके मन में भाव यही होता युद्ध ना करने के तो वो तप ना करता। हमें भी अर्जुन की बातें फिर सही लग जाती हैं। अब देखो विचार सागर दर्पण में अब शंकावादी हमें सही लग रहा होता है। जिसकी इतनी सारी शंकाएं चल रही होती हैं वो शंकावादी हमें सही लग रहा होता है, पर गुरुदेव ने जाके बताया अरे उसमें थोड़ा सा देख यही शंका ये उसकी सही नहीं है, ये उसकी ये वाली शंका सही नहीं है।
हम अपनी बुद्धि से देख रहे हैं, गुरुदेव अपने भावों से देख रहे हैं। तभी वो छोटी छोटी हमारी बीमारियों को पकड़ लेते हैं, हमारी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। यही तो फायदा होता है गुरु दीक्षा लेने का। मंत्र जिससे मन हमारा त्राण हो जाता है, तर जाता है। फिर हमें वो अपरोक्ष हमें खुद दिखाई देता है, अपरोक्ष ज्ञान जिसको हम कहते हैं। परोक्ष तो हमने पहले सुन लिया, परोक्ष हो गया सुना सुनाया। अपरोक्ष वो अपनी हड्ड बीती। फिर उसका मैंने जब प्रैक्टिकल किया, इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहले परोक्ष, परोक्ष मतलब सुन, श्रवण, मनन, फिर उसके बाद निध्यासन जरूरी है। निध्यासन करके उसको तो अपरोक्ष बना। सुनने में और सुनाने में ये ज्ञान और है। जब अपनी हड्ड बीती निकलती है तो फिर कुछ और ही निकलता है। सुन लिया और प्रैक्टिकल ना किया तो उसके इतना गहराई तक नहीं जाता। फिर जब प्रैक्टिकल हो गया ना, फिर लगता है अच्छा गुरुदेव इवें आख दे पियान, ए इवें है। फिर अपने आप से बातें होनी शुरू होती हैं। सुन लिया, सुना दिया, वो अंदर गहराई वाला नहीं होगा। देखो जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, सबके अनुभव अपने अपने हैं। वो अपने अपने अनुभवों से हमें युक्तियां देते हैं और युक्ति लेकर हम फिर मुक्ति कर पाए अपनी। कृष्ण जी ने तो साफ साफ गीता में कहा है, नहीं ज्ञान अयुक्तों को। जिनके पास कोई भी युक्ति नहीं है उनको ज्ञान नहीं हो सकता। युक्ति कहाँ मिलती है? हमारे गुरुदेव के पास। समाधान कहाँ है? हमारे गुरुदेव के पास। जो जिस रास्ते से निकल कर गए हैं वही तो हमें बता सकते हैं, बेटा ये वाला रास्ता सही है, इस रास्ते से आना। उस रास्ते से आएगी, पहुंच तो जाएगी पर टाइम बहुत लग जाएगा। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट रास्ता हमें गुरुदेव बता रहे हैं। अब हमारे पास समय नहीं है बहुत, पता नहीं कब काल आए और ले जाए इसको। हम तैयार बैठे, हाँ मेरी पैकिंग हुई पड़ी है, मैंने अपनी अटैची तैयार रखी है, तू जब आके ले जा। इतनी तैयारी करके बैठे हम। तैयारी होगी तभी अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। बिना तैयारी के अगर हम अपनी मंजिल पे जा ही नहीं सकते, बिना तैयारी के वो हमें ले गया तो कोई ना कोई आकार में दोबारा आना पड़ेगा हमें। मैं तो अब चाहती नहीं आकार में आना, ये मेरा लास्ट जन्म है। जैसा हम संकल्प छोड़ते हैं वही फलीभूत होता है। फिर प्रकृति भी हमारी सहायता करती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि निधि आसन, उस निधि पे तो अपना आसन जमा। उसके बाद जब महावाक्य गुरुदेव देते हैं कि तू वही है, फिर वो हमें लग जाता है वाकई मैं वही 10वां हूं। वही 10 मित्र वाली हमने कहानी सुनी थी ना, 9 तो पार कर गए फिर रोने लग गए कि 10वां डूब गया। अपने आप को नहीं गिनते, हम अपने आप को नहीं देखते, हम बाहर संसार को देख रहे हैं। जब हम अपने आप को देखेंगे तभी तो छूटेंगे। बाहर देखते रह जाएं तो हम छूट सकते हैं इस माया जाल से? कभी भी नहीं। फिर रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। वो किसी तत्वज्ञानी संत ने आकर जब उनको बताया, अरे भाई 10वां तू है,
ऐसे गुरुदेव ने हमें बताया, हमें जगाया कि तू ही ब्रह्म है, तू साक्षी है। बाहर कहाँ भटक रही है, बाहर कहाँ देख रही है, अपने अंदर गोता मार। देखो एक बार गुरुदेव का कहा मान लो, बस अपना काम कितनी जल्दी बन जाता है, पक्की गारंटी है। पक्की गारंटी है कि अपना काम फिर बहुत जल्दी बन जाता है। एक बार उनका कहा मानते जाएं, जैसे जैसे वो बोलें वैसे वैसे चलते जाएं। अब तभी अर्जुन ने देखो तत्परता के साथ कितनी जल्दी जल्दी कृष्ण जी का कहा मान लिया। अगर 18वें अध्याय में वो ना ये कहता, गया मोह कृपा से आपकी, तो देखो फिर 18वें अध्याय के आगे भी चलता। पर उसने तो 18वें अध्याय में आते आते ये मान लिया, मोह चला गया। अब ऐसे ही हम अपने गुरुदेव का कहा मान लें, देखो हमारा काम भी अर्जुन की तरह बहुत जल्दी बन जाएगा। इसी से धृतराष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं, वध से बंधु वर्गों के सौंखे आशा व्यर्थ माधव। ये यद्यपि नहीं देखें लोभ के वश चित्त से, कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का। हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सोना होने का क्यों ना सोचें जनार्दन। अब देखो अर्जुन के मन में कैसे कैसे भाव आ रहे हैं। हम भी ऐसी चालाकियां लेते हैं। हमारे बच्चे को या हमारे घर परिवार के किसी सदस्य को कोई कुछ कह देता है तो कैसे बात को पलट पलट कर सफाइयां देते हैं। नहीं नहीं बहन जी, उसने ऐसे नहीं कहा था, उसका कहने का ये भाव नहीं था, आप गुस्सा मत मानना। देखो कितनी चालाकियां बरतते हैं हम व्यवहार में। अब यही अर्जुन के अंदर जैसे मोह जाग रहा है, वो भी कृष्ण जी के आगे कैसे अपने वार्ता रख रहा है। अर्जुन कह रहे हैं मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो पहले से ही मरे हुए हैं। मरे हुए को मारने से क्या लाभ है, उन्हें मारने से मुझे पाप लगेगा, क्योंकि अर्जुन ने देह को मैं मान रखा है। पाप पुण्य कहाँ लगते हैं, जब हम इस शरीर पर बैठते हैं। अच्छा करते हैं तो पुण्य, मैंने किया, गरीबों को खाना खिलाया, मैंने दान किया, ये मैं बन के किया ना, तो ये कर्तापन में आया और पुण्य बन गए। अब देखो जहाँ मैंपन आता है वहाँ चाहे अच्छा होता है तो पुण्य, बुरा होता है तो पाप। यही स्वर्ग नरक फिर हमारे चलते रहते हैं। जब देह पर बैठते हैं तब ये हमें लगता है सारा, उसके अंदर कर्तापन का भाव है। जैसे अर्जुन ने बोला, विपक्षी दल में मेरे बंधु सखा मित्र भी आए हैं, उनको मैं मारना नहीं चाहता। जिस समय गुरुदेव हमें देखो साक्षात मुख से पढ़ाते, उस समय हमारे अंदर कैसे भाव चल रहे हैं, उस समय हमें कैसे लगता जब हम सत्संग में बैठे होते कि यही स्वर्ग है। पीछे परिवार की कोई याद आती वहां पे बैठकर? बिल्कुल भी नहीं। पीछे मुड़ के देखने को तो दिल ही नहीं करता था उस टाइम, उस काल में।
हमारे गुरुदेव के अंदर इतना सामर्थ्य है कि उन्होंने हमें नीचे, हम कहाँ थे संसार में और कहाँ पे हमें बिठा दिया हमारे गुरुदेव ने। तो क्या वो हमें इस भव सागर से पार नहीं उतारेंगे? शर्त इतनी कि मैं अपना पुरुषार्थ करूं, बस मोह माया से बाहर निकल कर देखूं। हमारे अंदर तो संस्कारों की बू आ रही है, कितने मलिन अंतःकरण। और कुछ नहीं तो गुरुदेव के पास जाएं तो अंतःकरण तो शुद्ध करके जाएं, खाली स्लेट बन के जाएं कि गुरुदेव उस खाली स्लेट पर जो लिखना चाहें लिख सकें। हम तो भर कर जाते हैं। फिर कहते हैं हमारे गुरुदेव, रोज मैं तो आपको नवे नवे कपड़े पहन दिया, ना धोते तैयार कर दिया, तो सब बोला मैले करते, बोला मेरे को लावें दो। फिर भी हमारे गुरुदेव देखो गुस्सा नहीं करते। फिर अपना भी तो कुछ फर्ज बनता है। यह दवाई ऐसी है, खुद को खानी पड़ेगी। खुद खाएंगे तभी हमारी तृप्ति होगी। अगर ये हमारे गुरुदेव के बस में ये भी होता तो वो ये भी कर देते, वो इतने दयालु हैं। पर ये हमारे गुरुदेव के बस में नहीं है। वो हमें खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रोटी चबाने का पुरुषार्थ खुद करना पड़ेगा। उन्होंने रोटी की बाइट तक हमारे मुंह में रख दी है, इतना पक्का पकाया हमें वो दे रही हैं। हे जीव, तू इतना तो कर ले। हे जीव, तू इतना तो देख, बस तेरे को थोड़ा सा करना है, उसमें तू क्यों इतनी कंजूसी कर रहा है? जिनके अंतःकरण सात्विक गुण वाले होते हैं वही गुरुदेव से फिर दृष्टि मिला सकते हैं। जो अपना होमवर्क करके जाते हैं वही बच्चा देखो उछल उछल के टीचर के आगे आता है। जो होमवर्क करके नहीं जाते वो नीचे दुबक के बैठ जाते हैं, दूसरे बच्चे के पीछे छिप जाते हैं, कभी टीचर को हम ना दिख जाएं। हम भी अर्जुन की तरह अपने अंतःकरण को स्वच्छ बनाएं। जन्म मरण तो स्थूल शरीर का है, उसका तो ना तो जन्म है ना वो मरता है। अब सूक्ष्म से ही स्थूल का जन्म मरण हो रहा है, क्योंकि उसमें हमने कैसे संस्कार ले लिए। अब वही हम अपने आप का निरीक्षण करें। देखो जब जोंक चलती है ना, पहला कदम रखती है, जमाती है, तभी दूसरे पे पिछला कदम उठाती है। जब उसने पहला जमा लिया फिर पीछे वाले, जब हम स्टेप्स चढ़ते हैं तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं। अब एक एक कदम फूक फूक के रखें इस संसार में, जैसे कांच बिछा पड़ा है सारा। फिर हम आगे निकलें, संभल संभल के चलें, नहीं तो लहूलुहान हो जाएंगे। अपने हाथ में गुरुदेव के महावाक्यों रूपी छड़ी रखें और कदम एक एक कदम फूक फूक के रखते जाएं, तो देखो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। इस प्रकार हम भी सूक्ष्म पहले अपना शरीर या पिंजरा तैयार करता है। जैसे सूक्ष्म हम देखें कि हमारे अंदर कौन से संस्कार बार बार आ रहे हैं। पहले वो सूक्ष्म पिंजरा तैयार करता है, फिर ये देह छोड़ता है। तभी हम बार बार कहते हैं
कि जितना सूट हम इस जन्म में सिल लेंगे वो हमारा पुरुषार्थ होगा, उतना तो हमें अगले जन्म में सिला सिलाया मिलेगा। बाकी हमें सिलना पड़ेगा। फिर उनका श्रीमान धीमान के कुल में जन्म होता है। पर कोशिश यही कि इसी जन्म में मेरा पूरा सूट सिल जाए, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है बस। अब देखो, पहले वो सूक्ष्म क्या करता है, अपना शरीर या पिंजरा वो पहले तैयार करता है, तभी ये देह को छोड़ता है। अब कृष्ण जी भी कहते हैं, देही जो देह लेता है जाता है त्याग के उसे। भगवान अपने भक्तों को मरने नहीं देते। वह कहते हैं, एक बार सब नाम रूपों से उजड़ कर देखो। एक बार देख ले, हमारे गुरुदेव हमें बार बार कह रही हैं। संसार वालों की भी तो हमने आज तक मानी है। उनके जैसे जैसे वो मनवाते गए, उनके कहे अनुसार हम मानते गए। ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, ये तेरा बाप है। कैसे हम मानते गए। अब तू माँ बन गई, जब बच्चा आया तब तू माँ बन गई। अब वो वाले संस्कार कैसे हम अंदर भरते गए। तो एक बार ये वाला मान के देख लें। उन वाले संस्कारों को आज तक माना, दुख नहीं खत्म हुए, क्लेश नहीं खत्म हुए, संताप नहीं खत्म हुए। अब एक बार मैं अपने गुरुदेव के कहे अनुसार इन संस्कारों को मान के चल पड़ूं, देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। चलो शंका से ही चल पड़े, क्या पता मंजिल पे पहुंचेंगे कि ना पहुंचेंगे। इस भाव से चल पड़े, चल तो पड़े। एक बार देखें तो सही, एक बार प्रैक्टिकल तो कर लें। जो शंकावादी होता है वो भी पा जाएगा फिर। अब क्या पता ये सच है कि झूठ है। अब अगर अभी क्या पता हो रही है तो चल के देख लो उस रास्ते पे, मना थोड़ी करते हैं। अब वो जो क्या पता थी चलने के बाद ही निष्कर्ष पे आएगी। हाँ, इस रास्ते पे चले तो हमारे दुख खत्म, हमारे संताप खत्म। देखो, कंपैरिजन करेंगे, जिसके पास खाली सुख 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 हो उसको दुख का पता ही नहीं है, और जिसके पास खाली दुख 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 हो उसको सुख का नहीं पता। अब कंपैरिजन कैसे होगा जब दोनों होंगे। अब इसलिए हमारे गुरुदेव जब हम जाते हैं तो सबसे पहले प्रश्न, तेको क्या हिंदे विच डू लिख देन, क्योंकि दोनों समान हमारे पास हैं। सबसे पहला प्रश्न यही कि तेरे को इसमें मतलब इस शरीर में दो दिखाई देते हैं। अगर दिखते तो ठीक है। हम कैसे गए, खाली यो बाहर वाला एक ही दिखदा पे, दूजे दा तो कोई अता पता कहना ही। वो तो छोटा बच्चा भी बोल देते हैं हाँ आत्मा है, पर आत्मा को कैसे लेना है, कैसे देखना है, वो कुछ ज्ञान नहीं था। जब तक वो दो नहीं दिखते तब तक हम जान नहीं सकते। जानकर भले उनको फिर एक कर दें। वही पहले भी खिचड़ी, लास्ट में भी खिचड़ी, पर खिचड़ी बनी कैसे उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वही हमें गुरुदेव करवा रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर।
जैसे अर्जुन की ठोक ठुकाई कृष्ण जी करते हैं, वैसे ही गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं, अरे देख इमे बणवेसी बोला, ए इमे त्यार थींदा पे तू भी इमे बणवेसी बोला, अगर इमे इमे आखण मंदी वैसी ता। ओम 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 तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम जय गुरु।